आज जब तुम आरती में आना ना, और ध्यान से आरती करना बस, चाहे कोई तुम्हें कितना भी क्यों ना कह दे। तस्वीरें खींच दो, तस्वीरें खिंचवा लो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा वैसा कुछ नहीं। जितनी देर आरती होगी इस तरह से झूम झूम कर आरती करना कि वहाँ सिर्फ मैं और तुम है, तीसरा कोई नहीं है। आंखों में आंसू है ना, बहा देना उसे। जो भी मन में दुख है ना, सब बाहर निकाल देना। जो खुशी है उसका जिक्र भी कर देना, लेकिन वो लम्हा सिर्फ मेरा और तुम्हारा होगा, तीसरा किसी का नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। भरी सभा में निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। तुम्हें नहीं पता है कि जो व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी की निंदा कर रहा है वो उसका बेहद शुभ चिंतक हो सकता है, और सिर्फ तुम्हारे मन की बात जानने के लिए वो व्यक्ति वैसा कर रहा हो, और बाद में तुम्हारी बात वो वहाँ तक पहुँचा भी सकता है। मैंने ऐसी ऐसी जगहों पर तुम्हारी इस तरह से रक्षा की है जो तुम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन बार बार गलती दोहराओगे तो कभी ना कभी तो तुम्हें वो भुगतना पड़ सकता है, इसलिए वो मत करना। हर व्यक्ति जो सड़क पर घूम घूम कर खाना बेच रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि मिलावट किया हो या फिर अच्छी सामग्री का प्रयोग ना किया हो। संभव ये भी है कि उनका बनाया भोजन पौष्टिक हो, तो ये पहचानना तुम्हें हो जाएगी उनके वहाँ के खाना खाने से, और कुछ तुम्हारा मन भी तुम्हें संकेत कर देगा। लेकिन कभी भी जो भी तुम्हें खिला रहे हैं ना, उनकी कुर्सी टेबल को देखकर, उनके कमरे में चल रहे पंखे को देखकर, या फिर साइकिल में बेचते हुए उस साइकिल को देखकर अंदाज़ा मत लगाओ। जो वो खिला रहे हैं उससे अंदाज़ा लगाओ। कपड़े तुम्हारी रौनक नहीं बढ़ाएंगे, तुम उसे जैसे पहनोगे, और जो तुम्हारा आत्मविश्वास है वो तुम्हें प्रभावी बनाएगा। साधारण जीवन जीना गलत नहीं है, लेकिन तरीका उसमें भी सही होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। अगले 1 हफ्ते तक यदि तुम गणेश जी के मंत्र जाप करते हो या उनकी चालीसा पढ़ते हो, तो जो समस्या आई है ना उसका समाधान वो स्वयं दे देंगे। और बाकी तो तुम्हें मैंने पहले भी कहा था, विनायक मंदिर जाने के बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। और कम से कम जा नहीं सकते हो तो जाने के बारे में योजना बनाना शुरू करना चाहिए कि तुमसे दूर कहाँ है, किस शहर में है जहाँ तुम जा सकते हो। जिन्हें हर चीज़ पर दुखित होने की आदत है, नुक्स निकालने की आदत है, उन्हें तुम कितना भी कुछ करके दे दोगे वो बेचैन ही रहेंगे, और तुम्हें भी बेचैन ही करते रहेंगे, क्योंकि शांति सुकून से दूर दूर तक उनका वास्ता नहीं है। यदि मैं उनको उनकी मनचाही ज़िंदगी दे दूं, या आज तक जो मांगा वो दिया, समय से भी दिया, तो भी वो पछतावा ही करते हैं, और उसका वो एक बराबर सा कारण ढूंढ लेते हैं। तो वैसे लोगों के पीछे अपना पैसा मत गवाना, अपना समय मत गवाना, वरना ये सब सिर्फ बर्बादी होगा और कुछ नहीं होगा। किसी के साथ बाहर घूमने मत जाना, जो करना है उसी शहर में रहकर करो। बहुत लोगों का बहुत सा चक्कर है जो तुम नहीं समझ पाओगे। किसी को जलाने की नीयत से मुस्कुराने वालों की हंसी पर तो नज़र लगनी ही है, लगनी है, पर जो दिल से उस पल की खुशी को महसूस करके मुस्कुराता है वो सबको मोह लेता है। तुम पूछते हो कि क्यों लोग टिक नहीं पाते तुम्हारे पास, जबकि मन में इतनी गहराइयाँ हैं तुम्हारी। दरअसल तुम उदासीनता को हमेशा चुन लेते हो। यदि मुस्कुराओगे, गुनगुनाओगे, तो सब आसपास रहेंगे। दिल से खुश रहने का प्रयास करो, फिर सब देखना ठीक होता चला जाएगा। कोई अपना दुख लेकर आए तो आंसू पोंछ लो, हो सके तो 2 पल उसके साथ रो लो, लेकिन फिर आंसू पोंछ दो, वो खुश होकर लौटे, केवल इतनी कोशिश करो। सड़क किनारे बैठे जानवरों को परेशान बिल्कुल मत किया करो, और हो सके तो उन्हें कुछ खाने के लिए दे दिया करो, वो भी उनकी नज़रों में आए बिना। दान ऐसे करो कि किसी को भनक तक ना पड़े। और सिर्फ एक तस्वीर खिंचवाने के लिए हर बार नए कपड़े, नए जेवर लेने की बजाय जो है उनके मेल से कुछ नया निकाल लो अपने लिए,
और बेफिजूल दिखावे की ज़िंदगी से कोसों की दूरी रखो, जैसा पहले रखते आए थे, क्योंकि तुम्हारी संगति में कुछ लोग दिखावे के जीवन जीते हैं और तुम वैसे नहीं बनने चाहिए। इसका ध्यान तुम्हें रखना होगा, क्योंकि पहले वाले तुम जो थे उसी से मैंने प्यार किया है और वही मेरा असल भक्त है। खुश रहो।